यदि आपको अरबी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ मीम की पेश के साथ नज़र आए, मीम की पेश के साथ नज़र आए, तो नोट कर लीजिए वो या तो इस्मुल फ़ाइल होगा या इस्मुल मफ़ूल होगा। ठीक है ना? यानी कुछ अलामात के ज़रिए भी हमें लफ्ज़ों को पहचानना आना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ते हुए मीम की पेश आपको नज़र आ जाए लफ्ज़ के शुरू में, सही? तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो इस्मुल फ़ाइल बन रहा होगा वो, या फिर इस्मुल मफ़ूल होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल होगा ये सुलासी मुजर्रद का नहीं होगा। ये भी अब आपको पता चल गया, सुलासी मुजर्रद का नहीं होगा। ये इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल जो है ये मज़ीद फ़ी बाब का ही होगा। ये मज़ीद फ़ी बाब में से किसी बाब का इस्मुल फ़ाइल या मफ़ूल होगा। अब इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल को आप कैसे पहचानेंगे? आपको पहचान आती है, पहचान लेंगे ना? कैसे जी? इस्मुल फ़ाइल को कैसे पहचानेंगे? मैंने तो कहा ना, मीम पेश वाला हो तो या इस्मुल फ़ाइल होगा या इस्मुल मफ़ूल होगा। हाँ जी, दरमियान वाला हर्फ यानी मादे का दरमियान वाला हर्फ अगर ज़ेर के साथ होगा तो इस्मुल फ़ाइल होगा, आइन कलिमा जिसे हम कहते हैं, और अगर ज़बर वाला होगा तो इस्मुल मफ़ूल होगा। अब इन बातों को अगर आप पक्का कर लें तो आप कुरान मजीद से हर इस्मुल फ़ाइल इस्मुल मफ़ूल को पहचानने के काबिल हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी बाब के। या इसको हम इस एंगल से भी कह सकते हैं कि अगर आप ये बातें याद रख लें तो आप कुरान मजीद के हर उस लफ्ज़ को जिसकी इब्तिदा मीम पेश के साथ आती है, ठीक है, उसके बारे में आप जान सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ तर्जुमा आप कर सकते हैं। आयतुल मुनाफिकी कौन सा मुरक्कब बन रहा है वैसे? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। मुनाफिक की निशानी, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इसका मुनाफिक की निशानी, क्योंकि आया के माना निशानी के होते हैं, लुग़वी माना। ठीक है, अब आप देखें आपके सामने लफ्ज़ आया अल मुनाफिकी, तो आपने देखा जी अल तो लगा हुआ है, ज़ाहिर बात है इसमें भी लगता है, मीम पेश से आ रहा है तो फ़ौरन आपका जहन गया जी मज़ीद फ़ी बाब का इस्मुल फ़ाइल या इस्मुल मफ़ूल है, सही। और अब आपने दरमियान वाले हर्फ की हरकत देखनी है, वो ज़ेर है तो इसका मतलब है ये इस्मुल फ़ाइल का लफ्ज़ है। और मुनाफिक हम वैसे ही उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके माना वो आपको आ जाएंगे, यानी मुनाफ़कत करने वाला। ठीक है ना, मुनाफ़कत करने वाला। और ये इस्मुल फ़ाइल है, और इस्मुल फ़ाइल इराब के एतबार से यहाँ पर किस हालत में मौजूद है? मजरूर है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में मजरूर ही होगा ना, मुज़ाफ इलैह तो मजरूर है। ठीक, तो अब यहाँ से आपको समझेगा इस्मुल फ़ाइल जो है ये मरफू भी हो सकता है, मनसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, लेकिन जो फ़ाइल है सिर्फ वो सिर्फ मरफू होगा। ठीक है ना, तो ये फ़र्क एक और इस फ़ाइल और इस्मुल फ़ाइल का भी आपके सामने आ गया। फ़ाइल हमेशा मरफू होगा, जबकि इस्मुल फ़ाइल जो है वो तरकीब में जुमले में इस्तेमाल होगा तो वो मरफू भी हो सकता है, वो मनसूब भी हो सकता है, वो मजरूर भी हो सकता है। मसलन मैं कहता हूँ, एक जुमला आपके सामने लिखता हूँ कि मैं कहता हूँ जी ज़हबल मुनाफिकु, क्या तर्जुमा होगा? मुनाफिक चला गया। मैं कहता हूँ रअयतु, मैंने देखा मुनाफिकन, क्या तर्जुमा होगा? मैंने एक मुनाफिक को देखा, सही। तो अब जरा देखें, मुनाफिक यहां भी इस्तेमाल हुआ है, मुनाफिक यहां भी इस्तेमाल हुआ है, मुनाफिक यहां भी इस्तेमाल हुआ है। तीनों जगह पे मुनाफिक इस्मुल फ़ाइल है, तीनों जगह मुनाफिक का लफ्ज़ इस्मुल फ़ाइल है, लेकिन यहां पर मुनाफिक जो है वो मजरूर है, यहां पर मुनाफिक मरफू है, और यहां पर मुनाफिक मंसूब है। बात समझ में आ गई ना? तो इस्मुल फ़ाइल और फ़ाइल का फ़र्क ये भी आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि जब भी फ़ाइल साथ लग जाता है ना तो आप फिर फ़ौरन जहन में आ जाता है कि मरफू ही होगा। ऐसी बात नहीं है, फ़ाइल मरफू होगा, लेकिन इस्मुल फ़ाइल मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है।
अल मुनाफिकु मरफू क्यों है? ये तो आपने पहचान लिया कि मरफू है, क्यों है? फ़ाइल है, जुमले में फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मरफू है। अब आपसे कोई पूछे जी फ़ाइल कैसे है ये जुनैद, ये फ़ाइल कैसे है? नुमान ने से कहा फ़ाइल कैसे है ये, इसे फ़ाइल क्यों कहा है नुमान ने? एक तो जवाब जी क्योंकि मरफू है, इसके अलावा क्या जवाब है? शुरू में फेल आ रहा है यार, फ़ाइल जुमला फेलिया में ही होगा, सीधी सी बात है, आसान जवाब इसका। फ़ाइल कहाँ होगा जुमला फेलिया? फ़ाइल जुमला इसमें में हो सकता है? जुमला इसमें में तो फ़ाइल हो ही नहीं सकता, फ़ाइल होगा जुमला फेलिया में। तो ये जवाब कि आप इसे फ़ाइल कैसे कह रहे हैं, फ़ाइल आप इसको इसलिए कह रहे हैं कि जुमला फेलिया में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और जुमला फेलिया में फ़ेल के बाद फ़ाइल ही आता है। क्लियर हो गया? मुनाफिकन मंसूब इन्होंने कहा। अब आपसे कोई पूछे जी मंसूब क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्या जवाब होगा? मफूल है, मफूल है, मफूल मंसूब होता है। आपने इसे मफूल कैसे पहचाना है वो तो आपने पहचान लिया मंसूब होने की वजह से, लेकिन आपने इसे मंसूब ही क्यों, मफूल ही क्यों कहा है? ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे देखें जी राइतू फेल और फाइल है कि मैंने देखा, तो किसको देखा मैंने? जिसको देखा जाएगा वो मफूल होगा, लिहाजा मुनाफिक यहाँ पर मफूल के तौर पे। अब जो भी आपको एक मैं जुमला दूंगा ना वो आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है बोर्ड पे आके, तैयार हो जाएं आप जहन में, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल मुनाफिक की सलासुन, मुनाफिक की निशानी 3 चीज़ें हैं। मुनाफिक की निशानी जो है वो 3 चीज़ें हैं। इज़ा, जब, हद्दसा, हाँ जी हद्दसा ज़रा पहचाने, तफसील, माशाल्लाह, ठीक है ना, दरमियान वाला हर शब्द के साथ आ गया 3 रूट लेटर्स में, तो बाब तफील का लफ्ज़ है हद्दसा। अब आपने हद्दसा बाब तफील पहचान लिया तो इसका मुज़ारे फ़ौरन बना लेंगे, क्या होगा? युहद्दिसु, हद्दसा युहद्दिसु। अब आपने हद्दसा युहद्दिसु इसका माजी मुज़ारे अगर बना लिया तो आप इससे काम का नाम भी बना लेंगे तफील के पैटर्न पे, क्योंकि रूट लेटर्स आपके सामने आ गए ना। शाबाश, तहदीस, तहदीस, तहदीस आपने काम का नाम भी निकाल लिया ऐसे। अब तहदीस के माना क्या होते हैं? डिक्शनरी खोलेंगे आप, तहदीस के माना है बयान करना। अब युहद्दिसु, युहद्दिसु से इस्मुल फाइल क्या बनेगा? मुहद्दिसुन, एक्सीलेंट। इस्मुल फाइल क्या बना? मुहद्दिसुन। मुहद्दिस किसे कहेंगे? बयान करने वाले को, जो बयान कर रहा है वो मुहद्दिस होगा, ठीक है। और फिर बयान करना इस्तिलाह में, हदीस की इस्तिलाह में मुहद्दिस किसे कहते हैं? जो हदीस बयान करता है। और जिस को बयान किया जा रहा होता है उसे क्या कहेंगे? मुहद्दस, मुहद्दस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है, इसमें आपने फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है, हर उम्मत का एक मुहद्दस है। और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुहद्दस जो है वो उमर है रज़ी अल्लाह ताला। यानी मुहद्दस जिसको बयान किया जाए, यानी अल्लाह ताला उनके दिल में बात डालता है। मुहद्दिस बयान करने वाला होता है और मुहद्दस जिसको वो बयान किया जा रहा होता है, ठीक है ना। तो इस हवाले से आप देखें हज़रत उमर का मकाम आप जानती हैं कि कुरान मजीद में बहुत बेशुमार मकामात ऐसे हैं जो गोया हज़रत उमर के किसी सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने आयात को वाज़े किया। ये जो सवाल आते थे ना, यसलूना का अनिल खमरी वल मैसिर, यसलूना का, यसलूना का, तो कहते हैं यसलूना का में हज़रत उमर भी होते थे ये आपसे सवाल करते हैं, ठीक है, तो सवाल करने वाले हज़रत उमर होते थे। पूछते थे कि अल्लाह के रसूल ये कोई चीज़ मैच नहीं करती कोई ऐसी ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो। तो अब देखें आप, बात देख वही है, जब तक आप किसी एक लफ्ज़ को पकड़ेंगे नहीं ना उस पर बहस नहीं कर सकेंगे। चल जाएं, इग्नोर कर जाएं तो बस ख़त्म हो गया, लेकिन उसी से कितनी चीज़ें निकल आती हैं कैसी साहब, ठीक है ना। तो आपने फरमाया इज़ा हद्दसा, जब
बयान करता है, जब बयान करता है, जब भी बयान करता है, यानी जब भी बात करता है, बयान करना बात करनी होता है ना, जब भी बात करता है, जब बात करता है तो कज़बा, सुलासी मुजर्रद, झूठ बोलता है। जब बात करता है झूठ करता है। तो मुनाफिक की एक अलामत है कसरत से झूठ बोलना। ठीक, यानी ये नहीं कि एक आधा झूठ बोल दिया तो आप उसे मुनाफिक करार दे दें। हम तो यही करते हैं ना, किसी का झूठ पकड़ लिया तो मुनाफिक की निशानी क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बताई है। यहाँ पर तहदीस का लफ्ज़ है, यानी बयान, कसरत से बयान करना, सिर्फ बयान करना नहीं है। जब भी बात करता है झूठ ही बोलता है। कुछ लोगों की आदत होती है, आपको पता है ना, 10 बातों में से 9 बातें झूठी होंगी, सही, लेकिन उसके बावजूद आपने उसे मुनाफिक नहीं कहना, यह भी ध्यान में रखिएगा। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बोलता है, बयान करता है, झूठ बोलता है। इज़ा वादा, जब वादा करता है। वादा सिंपल सुलासी मुजर्रद, ऐसे ही है ना, यानी अब देखिए आपको मुजर्रद मजीद फी का पता चलने लग गया यार। इज़ा वादा अखलफा, हाँ जी, अखलफा पहचाने, अखलफा, वावे फाल, अफ़अला, 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 अखलफा। अखलफा रूट लेटर्स पता चल के क्या है, खा लाम फा, मुज़ारे क्या बनेगा, युखलिफु, यू अखलिफु, लेकिन आसानी के लिए युखलिफु पढ़ेंगे, अखलफा युखलिफु। और मस्दर यानी काम का नाम क्या बनेगा, इखलाफ, इखलाफ। अब इखलाफ हमारी उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा आप डिक्शनरी खोलेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा इखलाफ के माना होते हैं खिलाफ करना, ठीक है, खिलाफ करना, अगेंस्ट जाना। तो अखलफा युखलिफु इखलाफ, इससे इखलाफ करने वाला क्या बनेगा, मुखलिफुन। आपने कुरान मजीद में अक्सर एक आयत पढ़ी होगी, वो अपने वादे का खिलाफ करने वाला नहीं है, तो गोया खिलाफ करने वाला इस्मुल फाइल बन गया। ठीक, तीसरी निशानी जो है, अब ये है जब वादा करता है, जब वादा करता है खिलाफ ही करता है। तीसरी निशानी आपने बताई इज़ा तुमिना, इज़ा तुमिना, ये तुमिना जो है ये भी जब पढ़ेंगे तो मैं कवर करवा दूंगा। खाना, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो ख़यानत करता है, ये तीसरी अलामत है। और चौथी अलामत आपने बताई इज़ा खासमा, हाँ जी, खासमा, खासमा, सुलासी मुजर्रद, 4 हरूफ हैं, खासमा, मुफ़ाला, खासमा, फ़ाअला, ठीक है, खासमा, खास आद मीम रूट लेटर्स, खस्म, हमारे यहाँ तो पंजाबी में खस्म दूसरे माना इस्तेमाल होते हैं ना, तो खस्म के माना झगड़े के होते हैं। तो खासमा का मुज़ारे क्या बन जाएगा, यू खासिमु, और मस्दर क्या बन जाएगा, मुखासमा। अब मुखासमा के माना आप देखेंगे एक डिक्शनरी में तो मिलेगा एक दूसरे के साथ झगड़ना। तो मैंने कहा था मुफाला में आमतौर पे 2 बंदे होते हैं। इज़ा खासमा, जब झगड़ा करता है, जब लड़ता है। फजरा, ये मतलब नहीं है फजर की नमाज़ पढ़ने लग जाता है, यानी आप इतनी अरबी भी नुकसानदेह होती है कि आप कहें जी फजर आ गया तो इसका मतलब फजर पढ़ लेता है। फजर के माना होते हैं फट पड़ना, फट जाना। फजर इसलिए, नमाज फजर इसलिए कहते हैं कि पो फट जाती है उस वक्त, ठीक है ना। तो हर लफ्ज़ के ना एक लुग़वी माना है और एक फिर इस्तिलाही माना होते हैं। हमारे दीन की इस्लाह में फ़ज्र जो है वो नमाज फ़ज्र के हवाले से पहचानी जाती है, लेकिन फ़ज्र के माना वैसे फटने के हैं। तो इज़ा खासमा फजरा, जब झगड़ता है फट जाता है। क्या मतलब फट जाता है, हाँ ठीक है ना, ये नहीं कि खुद फट जाता है और मतलब
गुस्से से फट पड़ता है, ज़ुबान पे काबू नहीं रहता, ना उसे ये पता होता है कौन है मेरे सामने, ठीक है, माँ बहन एक कर देता है अपने उसमें कहेंगे। तो ये मुनाफिक की अलामत हैं 4। और नबी करीम ने फरमाया कि जिस शख्स में ये चारों अलामत हैं वो पक्का मुनाफिक है 100%। जिसमें 3 हैं वो 75%, जिसमें 2 हैं वो 50%, और जिसमें एक अलामत है वो 25% मुनाफिक है। और ये बीमारी हमारे माशरे में कसरत से है, और हमारे माशरे में हम भी चूँकि माशरे का हिस्सा हैं, लिहाजा ये अलामात मैंने अपने में देखनी है, ठीक है, क्योंकि हमें ये सारी अलामात अपने में होने के बावजूद नज़र नहीं आती। ऐसे ही है ना, झूठ हम भी बोलते हैं, वादा खिलाफी हम भी करते हैं, अमानत में ख़यानत हम भी करते हैं। अमानत में ख़यानत वसी मफ़हूम में देखें, सिर्फ ये नहीं आप कहेंगे अमानतों का आजकल कोई रखवाता ही नहीं है, तो आपसे कोई बात करता है वो भी अमानत है, कोई मशवरा लेता है वो भी अमानत है। फिर झगड़ा अभी देखें, ज़रा सी बात हो जाए तो आप कितने तहम्मुल मिजाज हैं, आपके सामने आ जाता है। लेकिन हमने कभी अपने आप को मुनाफिक नहीं समझा, और दूसरे की अलामात देखते ही हम फ़ौरन मुनाफिक का ठप्पा लगा देते हैं, लेबल लगाते हैं, पक्का मुनाफिक है जी। निफाक को कुरान मजीद ने दिल की बीमारी करार दिया है। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उन्हें बढ़ा दिया है उस बीमारी के लिहाज से। ये दिल की बीमारी है, और दिल जो है वो कोई किसी का नहीं देख सकता। दिल का हाल कौन जानता है? अल्लाह जानता है, या फिर अल्लाह ने अपने रसूल को बता दिया कि जी ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, तो अल्लाह के रसूल जानते हैं कि जी कौन मुनाफिक है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा घर से बाहर निकले हैं, तो उनकी ज़ुबान पे क्या लफ्ज़ थे? नाफा का हंज़ला। अब ये नाफा का पहचाने फ़ेल कौन सा? बाब मुफ़ाला का है, नहीं है, खासमा नाफा का। नाफा का हंज़लातु क्या तर्जुमा होगा? हंज़ला मुनाफिक हो गया। नाफा का हंज़ला, नाफा का हंज़ला, नाफा का हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। हज़रत बकर मिले और उन्होंने पूछा हंज़ला खैर क्या हुआ? तो क्या उन्होंने जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं, आपकी सोहबत में होते हैं, तो ईमान का लेवल कुछ और ही होता है, ठीक है ना। जैसे ही आपकी सोहबत से निकलते हैं, घर आते हैं, कारोबार में जाते हैं, तो ईमान का लेवल वो नहीं रहता। तो ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? उन्होंने ये कहा कि जी सब लोगों का यही हाल होता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी मेरा हाल ये होता है, तो यही तो मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके कि उनसे पूछते हैं जी आके वाकई बात तो है ऐसी। तो फिर आपने फरमाया कि नहीं, ये मुनाफिकत नहीं है, ये निफाक नहीं है। वो कैफियत जो तुम्हारी मेरी मजलिस में होती है, अगर हर वक्त रहे तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों में मुसाफे कर, ठीक है ना। यानी फिर तो तुम पता नहीं किस लेवल पे पहुंच गए। आपने फरमाया ये कैफियत गाहे गाहे हासिल होती है, ठीक। अब हमारी बताया कैफियत ऐसी नहीं होती। क्लास में बैठे होते हैं तो आपका लेवल क्या होता है? तो आपको बाकी कोई बाहर की कोई फिक्र, कोई कुछ नहीं होती, सही। और जब इधर से उठ के जाते हैं घर में, बल्कि एकेडमी से बाहर निकलते ही कैफियत ही बदल जाती है। तो कभी हमने इसको मुनाफिकत समझा? कभी नहीं समझा। तो असल में फ़र्क यह है कि सहाबा अपने ऊपर अप्लाई करते थे, हम हमेशा दूसरों पे अप्लाई करते हैं। तो निफाक को, मुनाफिकत को अल्लाह ताला ने बीमारी करार दिया है कि बीमारी है, एक दिल की बीमारी है। और बीमारी जो है हमेशा अलामत से पहचानी जाती है, ऐसे ही है ना। अलामत से पता चलता है, सिम्टम से पता चलते हैं इसे बीमारी है।
और बाज़ औक़ात एक सिम्टम जो है वो बहुत सारी बीमारियों में होता है, ठीक है ना। एक सिम्टम बहुत सारी बीमारियों का है। मतलब खांसी का आना वो गले ख़राब की वजह से भी हो सकता है, वो लंग्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक। और जदीद साइंस आपको बताएगी शायद कैंसर की भी कोई अलामत खांसी हो। तो किसी को खांसी आ जाए तो अब हर खांसी कैंसर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन परेशान तो होना चाहिए ना। खांसी आई है, मुझे खांसी आ गई है, तो परेशान होना चाहिए यार कि कैंसर ना हो, सही। लिहाजा रिवायत मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि निफाक एक ऐसी बीमारी है कि मा अमिनहू इल्ला मुनाफिकुन, इससे बेखौफ सिर्फ मुनाफिक रहता है, और इसका ख़तरा हमेशा मोमिन को लगा रहता है। मोमिन को ख़तरा लगा रहता है कि मुझे ना लग जाए। मुनाफिक को कोई खौफ ही नहीं होता। क्यों? इसलिए कि मोमिन के पास दौलत है, ईमान की दौलत, जो कि मुनाफिक के पास नहीं है। जिसके पास दौलत होगी उसे ही परेशानी होगी ना, चोरी ना हो जाए, ठीक है। जिसके घर में 10 लाख पड़ा हुआ हो, मुझे बताएं, वो अलमारी को भी लॉक करेगा, कमरा भी बंद करके सोएगा, बाहर का गेट भी 2 दफ़ा देखेगा जाके, सही। और जिसके पास 10 लाख क्या 1 रुपया भी ना हो, तो उसकी बला से गेट भी खुला रह जाए बाहर का, तो उसे कोई फिक्र होनी है, कोई फिक्र नहीं। तो मा खाफाहू इल्ला मुमिनुन, इससे डरता सिर्फ मोमिन है। वमा अमीनाहू इल्ला मुनाफिकुन, और इससे बेफिक्र सिर्फ मुनाफिक रहता है। वही देखें, माँ और इल्ला आ रहा है, नफ़ी और हस्र, ठीक है ना। सिर्फ इससे डरने वाला मोमिन है और इससे सिर्फ बेखौफ होने वाला मुनाफिक है। आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ अक्सर आपको लगे हुए मिलते हैं ना कि बीमारियों के बारे में लिखा होता है कि जी अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, ठीक है, आपकी टांगों में दर्द होता है, नीचे अलामात लिखी होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 आपको पसीना बहुत आता है, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 अलामात लिखी होती हैं, तो नीचे लिखा होता है तो आपको ये है, ऐसे है ना। अब मुझे बताएं, वो पढ़ते हुए आपने कभी अपने दोस्त का ख्याल किया? किसका ख्याल करते हैं? अपना आप देखते हैं यार ये अलामत मेरे में तो नहीं है, ये अलामत मेरे में तो नहीं है, ये अलामत मेरे में तो नहीं है। लेकिन मुनाफिक की अलामत पढ़ते हैं कभी मैं अपना ख्याल ही नहीं करता, ऐसे है ना। ये अलामतें हम फौरन दूसरे बात, इज़ा हद्दसा कज़बा, फौरन जहन में फलां बंदा फलां, है ना। तो ये एक फ़र्क है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको मालूम होगा कि एक मौके पे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफ़िकीन के नाम बताए थे, ठीक है ना। आप पर हमला किया था मुनाफ़िकीन ने और उन्होंने वो कवर किया हुआ था अपने मुँहों को। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने मुकाबला किया उनका और उन्हें भगाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर हज़रत हुज़ैफ़ा को बताया, हुज़ैफ़ा मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन कौन लोग थे, और साथ बताया कि देखो ये मेरा राज है, तुम दूसरों को ये मत बताना, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है माशरे में बात तो फ़ौरन पता चलती है आगे, हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इस तरह कौन था, ठीक है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने मना किया मुझे बताने से, ठीक। तो पता चल गया क्योंकि हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आते हैं नाम सारे, पता है, ठीक। और फिर आपने मज़ीद भी कुछ नाम बताया कि मैं तुम्हें और भी मुनाफ़िकीन के नाम बताता हूँ। तो इस हवाले से बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दान हूँ। उन्होंने नहीं बताया नाम कभी भी। तो हज़रत उमर के बारे में आता है कि एक मरतबा हज़रत उमर ने उन्हें मस्जिद में पकड़ा था और हज़रत हुज़ैफ़ा कहता है, हुज़ैफ़ा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ मुझे सिर्फ इतना बता दो, उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है कहीं, उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। मा खाफा इल्ला मोमिनुन, उससे डरता सिर्फ मोमिन है। मोमिन को डर लगा रहता है मुझे ना लग जाए बीमारी। क्यों जी? बीमारी किसी को भी लग सकती है ना,
कोरोना आई थी, कोरोना ने कोई किसी फासिक को लगनी थी, सिर्फ मोमिनों को भी लगी है और मरे मोमिन भी हैं उससे। ऐसे ही है ना, बीमारी तो किसी को भी लग सकती है। तो परेशान होना ये वो चीज़ है। और हज़रत उमर तो आपको पता ही है, इस हवाले से बड़ा चेक किया करते थे, उन्हें जिस पे शक होता था ठीक है, कहते नहीं थे, शक होता था, तो देखते थे और उसमें से कोई मर जाता था, फौत हो जाता था, तो देखते थे हुज़ैफा ने इनका जनाजा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला जनाजे में शरीक हैं या नहीं है, अगर होते थे तो हज़रत उमर भी पढ़ लेते थे ठीक है, क्योंकि फिर मना कर दिया था ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने अब किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ना, हालांकि वो रईसुल मुनाफिकीन का जनाजा आपने पढ़ा है, ठीक है, उसे अपना कुर्ता तक अता फरमाया, ठीक, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल आप इन लम तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, आप इनके लिए इस्तिगफार करें या ना करें, अल्लाह लन यगफिर अल्लाहु लहुम, लन यगफिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह हरगिज़ इन्हें माफ़ नहीं करेगा। हालांकि हमें समझ नहीं आती बात, अल्लाह के रसूल हम किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और वो माफ़ ना हो, लेकिन आप अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि आप करें या ना करें, अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी जगह 70 मरतबा भी आप इस्तिग़फ़ार करें तो माफ़ नहीं मैंने करना इन्हें, ठीक है। तो मुनाफिक होना कोई मामूली बात नहीं है। और इसी हवाले से फिर ना हमारे उलमा दो दर्जे में तकसीम करते हैं मुनाफिक को। एक मुनाफिक अकीदे का मुनाफिक, यानी ये वो शख्स होता है जो पहले दिन से ही मुनाफिक होता है, पहले दिन से मुनाफिक होता है, यानी झूठ मूठ का कलमा पढ़ के से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम में दाखिल होता है। और इसकी बड़ी मिसाल अब्दुल्ला बिन उबई वही है ना, रईसुल मुनाफिकीन जिसे कहा जाता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने लिहाजा कलमा पढ़ लिया और शामिल हो गया। और फिर ये इन अलामात, इन बीमारियों की वजह से जो आम मुसलमान मोमिन होता है उसमें ये अलामात आ जाती हैं, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए उनको फिर वो अमली मुनाफिक करार देते हैं, ठीक है, कि ये अमली मुनाफिक है। मुनाफिक की फिर दो कैटेगरीज करते हैं उलमा, एक अकीदे का मुनाफिक, एतकादी मुनाफिक, और दूसरा अमल का मुनाफिक यानी अमली मुनाफिक। और ये जो आयात है ना कि जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होगा, ये अकीदे के मुनाफिक के बारे में ही है, उलमा कहते हैं, ठीक। अमली मुनाफिक जो होगा, जाहिर बात है उसका वो तो मकाम नहीं है, ठीक है, जिस तरह जहन्नुम में भी दर्जात हैं आपको पता है, तो अकीदे का मुनाफिक होना और अमल का मुनाफिक होना फ़र्क है, तो इसे भी मतलब वाज़े रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक मुसलमान मोमिन बंदे को देखना चाहिए कि हमारे अंदर अलामत भी ना हो। लेकिन अब सीधी सी बात है, अब आप कहते हैं जी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कपड़ा लटकाना जो है तकब्बुर की अलामत है, ठीक है। अब आप कहते हैं यार मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऊंचा रखते हैं, क्यों? कि अलामत भी नजर ना आए ना, ऐसी है ना, वरना आपके यार मेरे अंदर तकब्बुर है ही नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं था, आप नीचे करके फिरे, लेकिन चूंकि अलामत है तो उलमा इसलिए कहते हैं कि ठीक है तकब्बुर नहीं है, लेकिन चूंकि अलामत है तो उस अलामत से भी बचो। हो सकता है कि इतने टखनों वाले के अंदर तकब्बुर हो और वो जहन्नुम में पड़ा हो, ये पॉसिबल है, ठीक। लेकिन बचना चाहिए, बार अलामत से भी बचना चाहिए कि अलामत भी उससे जो है मैच नहीं होनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में असल में लोग जो थे वो आपको पता है मक्का में तो दो तरह के लोग ही थे, जो मोमिन थे या काफिर थे, दरमियानी कैटेगरी कोई नहीं थी। जब आप मदीना तशरीफ़ लेके आए तो फिर वहाँ से मुनाफ़िक़त का दौर जो है शुरू हुआ था, तो वहाँ फिर मुनाफिक फिर ऐड हो गए थे। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो इन लोगों के तीन ग्रोह थे, मोमिन, मुनाफिक और काफिर, तीन। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दो रह गए
एक मोमिन और एक काफिर। मुनाफिक खत्म हो गए? ठीक है, मुनाफिक खत्म नहीं हुए बल्कि बढ़ गए होंगे, लेकिन चूंकि निफाक का ताल्लुक दिल से है और दिल किसी ने किसी का नहीं देखा हुआ, लिहाजा आप किसी को मुनाफिक कह नहीं सकते। इसलिए आपने कहा कि अब दो तरह के लोग हैं, या तो हम मुसलमान ट्रीट करेंगे या काफिर ट्रीट करेंगे, किसी को मुनाफिक कहेंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारी इस्लाह के लिए हैं कि 4 लफ्ज़ पढ़ने के बाद हम जेब में स्टैंप रख लेते हैं, ठीक है, और देख देख के ठा 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 उधर भी लगा दी उधर भी लगा दी। तो ये नाफ़का जो है, नाफ़का ये हमारे बाब मुफ़ाला का माजी है, नाफ़का, और इससे मुज़ारे क्या बनेगा? युनाफिकू। युनाफिकू से इस्मुल फ़ाइल का सीगा क्या बनेगा? मुनाफिकुन। ठीक है, मुनाफकत करने वाला। ठीक, और इस्मुल मफ़ूल इसलिए इसका नहीं बनेगा, ज़हन में बताइए, इस्मुल मफ़ूल जो है ना वो हर लफ्ज़ का नहीं बनता। उसकी वजह पता है क्या? इस्मुल मफ़ूल हमेशा उस लफ्ज़ का बनेगा जिसका मफ़ूल भी आता होगा। अगर किसी का मफ़ूल आता ही नहीं है तो उसका इस्मुल मफ़ूल नहीं बनाएंगे आप। मुनाफिक होना, इसका मफ़ूल तो आता ही नहीं है, फ़ाइल ही आता है ना। कोई मुनाफिक होगा ना, किसी ने मुनाफिक करना तो नहीं है ना किसी को, फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका फिर मफ़ूल नहीं आएगा, इस्मुल मफ़ूल नहीं आएगा। यानी जिस फ़ेल का मफ़ूल भी नहीं आता ना उसका इस्मुल मफ़ूल भी नहीं आता। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये नोट कर लें अच्छी तरह। जिस फ़ेल का मफ़ूल नहीं आया करता उस फ़ेल से इस्मुल मफ़ूल भी नहीं आता। मुनाफिक की नबी के ने और भी अलामत बताई हैं, जिसमें एक अलामत आपने बताई कि मुनाफिक पर फजर और इशा की नमाज़ बड़ी भारी होती है। ठीक है ना, तो आप अंदाज़ा कर लें हम कितने शौक़ से पढ़ते हैं फजर की और इशा की, है ना, कितनी खुश दिली से पढ़ते हैं हम, लेकिन कभी हमने अपने आप को मुनाफिक समझा नहीं। कुरान बता रहा है कि मुनाफिक हैं जब नमाज की तरफ आते हैं तो सुस्ती से आते हैं। हम कितनी खुश दिली से नमाज की तरफ आते हैं पता ही है सबको, इसके बावजूद कभी अपने आप को मुनाफिक नहीं समझा। यानी ये चीज़ें होती हैं कि कुरान पढ़ते हुए, हदीस पढ़ते हुए आपके सामने यार ये तो मुनाफिक की अलामत है, तो आप फ़ौरन उसे अपने आप को मतलब तब्दील करने की कोशिश करें, खुश दिली अंदर लेके आएँ। ठीक है, नहीं यार मैं सुस्ती से नहीं है, एक्टिव होके आना है नमाज के लिए। फजर मुनाफिक पे भारी है तो मैंने इंशाल्लाह फजर नहीं छोड़नी यार, इशा मुनाफिक पे भारी है तो मैंने इशा नहीं छोड़नी। सही है ना, क्योंकि ये कमी हमारे अंदर भी है। तो इसलिए मतलब अपनी इस्लाह करें इंशाल्लाह ताला। मैं कहता हूँ इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में अपनी इस्लाह ही कर ले तो काफ़ी है दूसरों की इस्लाह तो